एक दिन में एवरेज 10,000 वर्ड्स तो बोलते ही हैं। हम एक दिन में लगभग 1000 शब्दों का 10,000 शब्दों का इस्तेमाल करते ही हैं, बातचीत भी करते हैं। लेकिन आज आप इस मोटिवेशनल वीडियो में 3 ऐसे टिप्स जानोगे जिसे सुनने के बाद लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपकी बातचीत के दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने 7 साल के पब्लिक एक्सपीरियंस के कैरियर से वो 3 शब्द ढूंढ के निकाला है जिसे टॉप लीडर्स और टॉप स्पीकर्स बहुत अच्छे से और बाखूबी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज आप जानोगे कि कैसे अपनी बातों को दमदार बनाना है, कैसे अपनी बातों को अट्रैक्टिव बनाना है और कैसे अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करना है और कैसे अपनी बातों से लोगों को हंसा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वो 3 सीक्रेट टिप्स में से वो पहले टिप के साथ। तो वो पहली टिप ये है कि जब आप अपनी बात, कोई लंबी बात दूसरे को बताना चाहते हो और आप ये टिप्स का इस्तेमाल करते हो, ये टिप्स को यूज़ में लेते हो, तो इसकी वजह से आपकी वो लंबी बात भी बोरिंग की जगह लोगों को दमदार लगने लगेगी। इंटरेस्ट उसमें से किसी का जाएगा नहीं, उल्टा इंटरेस्ट उसके अंदर लोगों का आएगा। अक्सर ये टिप्स का इस्तेमाल टॉप क्लास के लीडर्स और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी किया जाता है। एक वीडियो के साथ आपको समझाता हूँ। अगर क्राइम बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। अरे एक चकला चलाने वाला आज सरकार चला रहा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। ये डायलॉग इंडियन मूवी का मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है और शायद आपका भी फेवरेट होगा, क्योंकि आप भी इंडियन मूवी देखे होंगे, सनी देओल की वो आईपीएस अधिकारी की मूवी, जिसमें उन्होंने ये चीज़ दर्शाया है, ये चीज़ लोगों में दर्शाया है कि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में होती है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। तो आपने देखा इस डायलॉग में क्या, ये चीज़ कई इंटरेस्टिंग डायलॉग में आपको नज़र आएगी। नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको स्पीकर में से वो बहुत लंबी बात में कुछ ऐसे पार्ट्स आपको मिलेंगे जो वो बार बार रिपीट कर रहा है, जिससे उसकी बातों को दमदार बना रहा है, जिससे उसकी बातों को इंटरेस्टिंग बना रहा है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो 3 सीक्रेट टिप्स में से पहला टिप्स है रिपीटेशन, सर्टेन फेसेस, मतलब कुछ बातों में कुछ ऐसा पार्ट आपको रिपीट करना है। अगर आपको कोई लंबी बात किसी दूसरे को बतानी है तो आप उसमें से कुछ पार्ट रिपीट करिए, बार बार उसे रिपीट करिए, जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े और वो बात आपकी उसे दमदार लगे। आप अपनी बातों में से अगर कोई भी एक पार्ट रिपीट करते हो तो उसे रिपीट कहते हैं। बार बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप रिपीट करते हो तो एक पैटर्न सा बन जाता है, एक रिदम सा बन जाता है, एक मूड सा आ जाता है। जब आपकी बात रिपीट हो तो दूसरा उसमें अट्रैक्टिव होता है, उसमें इंटरेस्टेड होता है और कुछ वर्ड्स तो वो खुद जान ही जाता है और कुछ वर्ड्स वो खुद कंप्लीट कर रहा होता है, उसका माइंड कंप्लीट कर रहा होता है। ऐसे ही जब आप वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो दूसरे लोगों को आपकी बात ज़्यादा याद रह जाती है। एक चीज़, एक पैटर्न और एक रिदम उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल रहा होता है, जिसकी वजह से उनको जल्दी से जल्दी आपकी बात याद हो जाती है और इसी वजह से आपकी बात इंटरेस्टिंग नज़र आती है, बोरिंग नहीं लगती और एक इफ़ेक्टिव नज़र आती है, एक अट्रैक्टिव नज़र आती है। ये रिपीटेशन लाइन भी आप शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया, और अंत में भी यूज़ कर सकते हैं, एंडिंग भी इसे बना सकते हैं। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी एक यही रिपीटेशन का इस्तेमाल किया है एक स्पीच में, 3D, डिमांड, डेमोग्राफी एंड डेमोक्रेसी। चूँकि मैंने ये चीज़ उल्टा बोला, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोला था डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये एक एलिट्रेशन पैदा करता है और एलिट्रेशन जब पैदा होती है तो इंसान सामने वाला बातों में इंटरेस्ट ज़रूर रखता है, वो आपके साथ अट्रैक्ट
ज़रूर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं वो 3 सीक्रेट टिप्स में से वो दूसरे टिप्स की ओर, कि जिससे दुनिया आपकी बातचीत की दीवानी हो जाएगी। अभी तो हमने बात की कि जब आपको कोई लंबी बात बतानी हो तो आप किस टिप्स का यूज़ करें, लेकिन अब बात जब छोटी हो और उसे भी दमदार बनानी हो, उसे भी इंटरेस्टिंग बनानी हो, तो आप कौन से टिप्स का यूज़ करेंगे? आइए जानते हैं। उसे कहते हैं रिलेट। क्या कहते हैं? रिलेट। अच्छा, मान लीजिए टीम इंडिया के मैच में सिद्धू जी ने ये कमेंट्री की कि टीम इंडिया को हराना उसके घर में इम्पॉसिबल है। तो ये बात ना तो अट्रैक्टिव नज़र आती है, ना ही इंटरेस्टिंग नज़र आती है, लेकिन फिर भी सिद्धू जी को टीम इंडिया की कमेंट्री में लोग बहुत अच्छे से सुनते थे, उनके अंदर काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, जिसकी वजह ये थी कि वो इतनी छोटी सी बात को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बताते थे, जो कि उन्होंने इस बात को इस तरीके से बोला था कि टीम इंडिया को हराने की कोशिश उनके घर में ऐसी है जैसे बैल में से दूध निकालने की कोशिश। क्या आप जानते ही होंगे कि बैल से तो कभी दूध निकलेगा नहीं, और टीम इंडिया को उसके घर पे हराना इम्पॉसिबल है। तो यही चीज़ उन्होंने एक मेटाफोर के साथ रिलेट किया, एक एनालिसिस किया, और वो दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट किया। तो इसी बात को हम कह रहे हैं वो सफलता का दूसरा सीक्रेट टिप्स, जिसे हम कहते हैं रिलेट। अच्छा, चलते हैं अगली लाइन की तरफ। आप देख के थोड़ा समझिएगा कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 साल हो गया, तुमने मुझे अभी भी प्यार में हाँ नहीं बोला है। क्या आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगी? ये लाइन आपको इंटरेस्टिंग लगी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगी, ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट नज़र आया, तो आपको कैसे आएगा? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही बात अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलता कि 10 साल हो गए लेकिन तुमने मेरे प्यार को ऐसे स्वीकार किया है जैसे ज़मीन आसमान को, सांप नेवले को और आग पानी को। तो देखा दोस्तों, किस तरह से मैंने इस लाइन को इतना अट्रैक्टिव बना दिया, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि किसी को भी मैसेज तो पॉजिटिव ही गया, लेकिन उसका अर्थ एक नेगेटिव निकला। किस तरीके से मैंने एक मेटाफोर के साथ रिलेट किया, और वही चीज़ मैंने बताया कि तुम मेरे प्यार को अभी भी हाँ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने हाँ नहीं नेगेटिव नेगोशिएशन इसमें से निकाल दिया और उसकी जगह एक मेटाफोर का यूज़ कर लिया, और मेटाफोर के साथ ये बात मेरी एक दमदार, एक इंटरेस्टिंग और एक अट्रैक्टिव नज़र आई। आइए दोस्तों, एक आखिरी लाइन देखते हैं और ये सेकंड टिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। अनुभव उम्र के साथ आता है। ये इतनी सिंपल सी लाइन है कि जब आप किसी को अगर ये चीज़ बोलते हैं तो ये उतना दिलचस्पी नहीं दिखाती है, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इसीलिए अगर हम यही लाइन को कुछ इस तरीके से बोलें, अनुभव वो कंघी है जो ज़िंदगी तब देती है जब मनुष्य का सर गंजा हो जाता है। तो ये देखिए, आपने जो चीज़ एक सिंपल तरीके से बोली कि अनुभव उम्र के साथ आता है, वही एक सिंपल लाइन हमने किसी के साथ रिलेट करके बोला तो वो कितनी अट्रैक्टिव नज़र आई, कितनी इंटरेस्टिंग नज़र आई। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके जब हमने एक इम्पॉसिबल जैसे शब्द को बैल से दूध निकालने से रिलेट किया, जब हमने एक प्यार को आग पानी सांप नेवले ज़मीन आसमान से रिलेट किया, और एक उम्र को, एक अनुभव को और एक एक्सपीरियंस को हमने एक कंघी के साथ रिलेट किया, तो ये बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अट्रैक्टिव लगी और बहुत ही इसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ी। तो इसी चीज़ को पब्लिक स्पीकिंग में मेटाफोर कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं, लेकिन मैं यही एक टिप्स को रिलेट कहता हूँ। ये चीज़ आपको बहुत जगह नज़र आएगी, बहुत जगह आपको ये चीज़ इस्तेमाल करते हुए दिखेगी जब भी कोई भी पब्लिक स्पीकिंग में ये चीज़ का यूज़ करता है। बॉलीवुड के इंडस्ट्री में भी आपको कई ऐसे डायलॉग नज़र आएंगे जिसमें ये सेकंड टिप्स, ये दूसरा सीक्रेट टिप्स रिलेट का इस्तेमाल होता है।
एक स्टडी ये भी कहती है कि लड़कियों को वो लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो अपनी बात को सिंपल तरीके से करने की जगह वो किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। इसलिए दोस्तों आज से प्रैक्टिस शुरू करें, जिससे आपकी क्रिएटिवनेस इम्प्रूव होगी, आपका इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव होगा और यही चीज़ आपके नेचुरल फ्लो में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप अपने आजू बाजू या फिर आसपास की चीज़ों को देखिए, उसे किसी दूसरे चीज़ के साथ रिलेट करिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत आसान तरीके से आप सक्सेसफुल हो जाएं। आइए आज हम इसे उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे आपको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं यही चीज़ सिंपल तरीके से तो बोलना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी नहीं। तो मैं इसी चीज़ के लिए मैं अपने चारों बाजू देखूँगा, एसी है, बल्ब है और ये प्लांट है। तो मैं पहले बल्ब के उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके लाइफ में नॉलेज की रोशनी भर देगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात दूसरी आती है, एसी के तौर पे बताता हूँ। तो ये चैनल एसी की तरह है, एयर कंडीशनर की तरह है कि जो आपकी लाइफ में मोटिवेशनल का ठंडा हवा हमेशा भरता रहेगा, हमेशा आपको देता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट के तहत अगर मैं बोलूँ आपसे, तो अपने थॉट के सीड्स को, अपने थॉट के बीज को अगर आपको एक्शन का पौधा बनाना हो, एक्शन का प्लांट बनाना हो, तो चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और लाइक कर लो। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। कभी कभी कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कभी कभी कुछ लोग बेकार भी बोलेंगे और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि ठीक ठीक निकलेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये रिलेटिव्स को इतना मिसयूज़ मत करिएगा, क्योंकि डायलॉग बाजी भी कभी कभार नुकसान हो जाती है। अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो एक लड़का एक लड़की को बोलता है, तुम्हारे पापा ड्रग डीलर है क्या? तो लड़की बोलती है नहीं। क्यों? तो लड़का क्या बोलता है कि तो तुम्हारी बातें इतनी नशीली क्यों लग रही है? तो लड़की बोलती है मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बुलाओ क्या? और फिर डिशुम 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 होने लगता है। तो चलिए आज वो 3 सीक्रेट टिप्स में से हम 2 सीक्रेट टिप्स जान गए, लेकिन हम तीसरे सीक्रेट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वो थर्ड टेक्निक की, वो सीक्रेट थर्ड टेक्निक की, तीसरे टेक्निक की, जिससे बहुत सारे स्टोरी टेलर यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस यूज़ करते हैं। हंसाने के लिए ये टेक्निक बहुत ही काम में आती है और कहानी सुनाने के लिए भी ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। जी हाँ दोस्तों, राजू श्रीवास्तव, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है और आप लोग भी ये चीज़ तो जानते ही हैं कि वो बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, और उनकी लाइन के तौर पे अगर हम समझने जाएं तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आइए मैं आपको उनके लाइन के तरीके से समझाता हूँ। उन्होंने एक लाइन कही थी, अकेला आदमी बदलाव लाता है और शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है। आप नोटिस करिएगा दोस्तों कि ये लाइन क्या कह रही है। ऐसी ही दूसरी लाइन के ओर चलते हैं, कुछ ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, मैं कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपने इसके अंदर क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ नोटिस की कि हमने कोई भी लाइन को प्लॉट किया, कोई भी लाइन को क्रिएट किया, उसके बाद उसे बिल्डअप बनाया, मतलब उसके अंदर थोड़ी जान भरी और फिर उसे एक्सपेक्टेशन बनाया कि उनके अंदर जुनून भरा, उनको भरोसा दिलाया और फिर अचानक से उसे रिवर्स करके तोड़ दिया। ऐसा करने से आप लोगों के अंदर एक ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो। ऐसा करने से आप लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो, यानी कि एक चीज़ बोली और तुरंत उसे अचानक से रिवर्स कर दिया। तो यही है आपका वो थर्ड टेक्निक, रिवर्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के वो 3 सूत्र, वो 3 टेक्निक, जिससे आपकी कम्युनिकेशन दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छी होने लगेगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्राई करना अभी से शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो। यही है वो 3R, रिपीट,
रिलेट एंड रिवर्स। यही 3R एक कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही मजबूत बनाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ट्राई करते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी आपसे यही अनुमति है। और लव यू ऑल। जय माता दी, जय श्री राम।